हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने गामा फंक्शन पर कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ की थी और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल किए थे। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx। m एंड n इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर माइनस 1 के साथ क्या लिखा है? m, तो m आ जाएगा। माइनस 1 के साथ क्या लिखा है? n, तो n आ गया। तो बीटा एम एन हो गया। अगर यहाँ पर x टू द पावर p माइनस 1 हो या 1 माइनस एक्स टू द पावर q माइनस 1 हो तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? बीटा p q की। ठीक, अब इसमें प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, तीन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एन, ये हम प्रूफ करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n dx। m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो गामा की डेफिनेशन थी वो किसमें थी? 0 टू इंफिनिटी में, और बीटा की जो डेफिनेशन है वो किसमें है? 0 टू 1 में है। लेकिन बीटा की जो प्रॉपर्टी है वो किसमें है? 0 टू इंफिनिटी में है। तो ये हमें क्वेश्चन देखते से समझ आ जाएगा। अगर एग्जाम में सम आता है तो उसमें क्या है कि अगर इंटीग्रेशन है लिमिट 0 टू इंफिनिटी है तो उसके साथ यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो गामा की डेफिनेशन बनता है। मतलब इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू इंफिनिटी है और उसके साथ एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो गामा की डेफिनेशन बनता है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू इंफिनिटी है और एल्जेब्रिक फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ है एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n, तो वो किससे सॉल्व होगा? बीटा की प्रॉपर्टीज। ठीक, एक है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो ये हमें अभी याद करना है। बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। ये जब हम सम करेंगे वहां काम आएगा। इसका जो प्रूफ होगा वो हम लास्ट में प्रूफ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अब हम इनकी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एन। तो प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए अभी हम कुछ भी नहीं जानते, केवल बीटा की डेफिनेशन जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? जो भी प्रूफ करेंगे वो हम किससे प्रूफ करेंगे? बीटा की डेफिनेशन से। लिखेंगे वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा की डेफिनेशन क्या है? बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 फिर 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पर क्या है कि बीटा एम एन को हमें क्या प्रूफ करना है? एन एम प्रूफ करना है। मतलब जहाँ m है वहां n लाना है, जहाँ n है वहां m लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर n आ जाए और यहाँ पर m आ जाए। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ x है वहां 1 माइनस एक्स हो जाए और जहाँ 1 माइनस एक्स है वहां पर x आ जाए। ठीक, मतलब m की जगह n और n की जगह m लाना है। तो हम इस टाइप से कर सकते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 1 माइनस वाई रख दें, मतलब x की जगह हमको 1 माइनस एक्स लाना है और 1 माइनस एक्स की जगह हमको क्या लाना है? x लाना है। तो अगर हम ऐसा लिखें कि x इक्वल टू 1 माइनस वाई, मतलब जो डेफिनेशन है उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा प्रूफ हो जाए। तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का 0, ये हो गया माइनस dy। ठीक, अब इसमें x इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे, लिमिट किसकी है? x की लोअर लिमिट क्या है? 0। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 1। ठीक, अपर लिमिट क्या है x की? 1। तो अपर लिमिट 1 है तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 रखने पर y इधर आएगा तो 1 माइनस 1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 0 रखने पर लिमिट 1 आ रही है और 1 रखने पर लिमिट क्या आ रही है? 0 आ रही है। फिर x इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं? 1 माइनस वाई होल टू द पावर m माइनस 1। फिर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? y होल टू द पावर n माइनस 1। dx इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस dy, मतलब माइनस dy। ठीक, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट में और लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज होती है तो यहाँ पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। मतलब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन आ जाता है और b टू a एफ एक्स डी एक्स ये हो जाता है। ठीक,
मतलब जब हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट में और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, y to the power n minus 1, 1 minus y to the power m minus 1 dy, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं तो उस इंटीग्रेशन पे और लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब x to the power n minus 1 and 1 minus x whole to the power m minus 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट a to b fy dy। मतलब जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना लिमिट पर ना इंटीग्रेशन के साइन। अब ये देखो यहाँ पर -1 के साथ क्या है, n, -1 के साथ में m था तो ये mn की डेफिनेशन थी। यहाँ -1 के साथ में आ गया n, यहाँ -1 के साथ में आ गया m, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बीटा nm। ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक, तो यहाँ हमें क्या प्रूफ करना था कि हम बीटा nm mn लेकर चले थे और हमें क्या मिला, बीटा nm मिला। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। ठीक, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to infinity x to the power m minus 1 upon 1 plus x whole to the power m plus n dx, फिर m is greater than 0 and n is greater than equal to 0। तो इसमें भी इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या जानते हैं, केवल डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन में ही हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उस सब्स्टिट्यूशन से हम उसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। डेफिनेशन क्या है, बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पर प्रूफ में देखो क्या दिया है, x अपॉन 1 प्लस x। तो हमको क्या करना है कि अगर हम x की जगह अगर ऐसा लिखें y अपॉन 1 प्लस y तो हमारा प्रूफ हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x इक्वल टू 1 माइनस वाई रखा था, क्योंकि हमें x की जगह 1 माइनस एक्स चाहिए था और 1 माइनस एक्स की जगह x चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रूफ है, जैसे x है, प्रूफ हमारा ये है x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन ऐसा लें कि x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई, तो उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो हमें यहीं से ट्रिक लेनी है। तो उससे क्या होगा, देखो x इक्वल टू वाई प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, और x इक्वल टू हमने लिया y अपॉन 1 प्लस वाई। अब अगर हम उसमें प्लस 1 कर दें माइनस 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, 1 माइनस एक्स की चाहिए, साथ में किसकी चाहिए, dx की चाहिए, और हमें उसकी लिमिट भी चाहिए। जब x से y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें y की लिमिट भी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये हो गया x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0, मतलब कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 1 प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास देखो क्या आ गया, x भी आ गया, dx आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 माइनस एक्स की। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई। यहां से y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि हमें जब y के लिए सॉल्व करेंगे तभी तो हम लिमिट निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, 1 माइनस एक्स की भी आ गई।
फिर dx तो dx की भी आ गई, मतलब ये वैल्यू dx की हो गई, ये x की हो गई, ये 1 माइनस x की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हमें y के लिए सॉल्व करना है, तो यहीं से हम इसको y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। जब हम x इक्वल टू, x की लोअर लिमिट क्या है 0 और x की अपर लिमिट क्या है 1, यहाँ लिखेंगे हम when x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 एंड x टेंड्स टू क्या रखेंगे 1, x की जगह जब 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, मतलब 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब हमें किसमें रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखना है, तो बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 रखने पर 0 एंड 1 रखने पर इंफिनिटी, तो ये हो गया 0 टू इंफिनिटी, ये हमारा 0 टू इंफिनिटी आ गया। ठीक, इसके बाद x टू द पावर m माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी है y अपॉन 1 प्लस वाई होल टू द पावर m माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है n माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स कहाँ है, यहाँ 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल टू द पावर n माइनस 1, फिर dx है, तो dx की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy, ये हो गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस वन और प्लस 2 ये कैंसिल हो गए dy। यहाँ पर हमारा प्रूफ कितना आ जाए, देखो 0 टू इंफिनिटी, अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 0 टू इंफिनिटी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर m माइनस 1, और नहीं भी लिखना चाहे तो y में ही रहने दें और हमारी डेफिनेशन बन जाएगी बीटा mn इक्वल टू, हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रूफ जो दिया है वो y में ना देते हुए किस में दिया है x में, इसलिए हमें x में करना जरूरी है, तो अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n dx, ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हम इस पर थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा mn इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो इसके लिए भी हम स्टार्टिंग हमेशा वहीं से करेंगे कि डेफिनेशन से, डेफिनेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन करना है ये हमको सोचना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, बीटा की डेफिनेशन लिखेंगे, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x होल टू द पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो हमारा प्रूफ आ रहा है वो किस में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में आ रहा है, तो यहाँ पर हम x को या तो साइन थीटा मानकर चलेंगे या फिर कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा से हमारी पावर में 2 नहीं आएगा, लेकिन जो प्रूफ है उसमें क्या है, पावर में 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लेने से क्या होगा, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का भी टर्म्स आ जाएगा, तो साइन भी आ जाएगा कॉस भी आ जाएगा और पावर में 2 है तो पावर में 2 भी आ जाएगी। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या होगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब जब इसमें लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है x इक्वल टू 0, जब 0 रखेंगे तो साइन थीटा 0 कहाँ होता है, थीटा इक्वल टू 0 पर, साइन 0 0। ठीक, इसी तरह से जब x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे, सॉरी अपर लिमिट क्या है 1, x की जो अपर लिमिट है वो है 1, जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा 1, और साइन थीटा 1 कहाँ होता है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2। तो ये हो गया बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पर आ रहा है 0, 1 पर आ रहा है पाई बाई 2, मतलब 0 टू पाई बाई 2। फिर x इक्वल टू क्या रखना है हमको, साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर क्या है m माइनस 1, फिर 1 माइनस
एक्स की जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, होल टू दी पावर क्या है, n-1। फिर dx इक्वल टू क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, मतलब dx की वैल्यू रख दी हमने। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 साइन टू दी पावर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m माइनस 2 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा फिर n-1, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 थीटा। ठीक, ये 2 है, इसको हमने बाहर लिख दिया 2, फिर साइन थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा, कितना हो गया, बीटा mn इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा, फिर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, कॉस टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे, राइट हैंड साइड प्रूफ हो, मतलब ये हमारा प्रूफ हो। तो यहाँ पर हमारी बीटा की जितनी प्रॉपर्टी थी वो प्रूफ हो गई। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा पर बेस को एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।